आज एक ऐसी कंपनी का पूरा एनालिसिस करने वाला हूं दोस्तों, जो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आपकी फेमिलियर कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर बीच में पिछले काफ़ी समय से कुछ क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे। कुछ जिन्होंने रिजल्ट्स में जो आप कह लीजिए प्रेजेंटेशन होती है उसमें कुछ बदलाव किए, जो इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। बाज़ार के जो कह लीजिए आप एनालिस्ट होते हैं उन्हें पसंद नहीं आए, बाज़ार के जो विश्लेषक होते हैं उन्हें पसंद नहीं आए। स्टॉक में गिरावट हुई, स्टॉक किस तरह आगे काम करेगा इसको प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन अब चीज़ें दोस्तों, जब मैं इसके बारे में रिसर्च किया, मुझे ये स्टॉक काफ़ी हद तक ऐसा स्टॉक लगा जहाँ पे लॉन्ग टर्म के तौर पे इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है दोस्तों। मैं जानता हूँ आपने कभी पिज़्ज़ा तो खाया होगा, वो भी खासकर डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो जी हाँ दोस्तों, आज उसी डोमिनोज पिज़्ज़ा, जिस आप कह सकते हैं जिस ब्रांड के अंडर आता है, जो भारत में ये सब चीज़ों को डोमिनोज पिज़्ज़ा इन तमाम ब्रांड्स को देखती है, उसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिता मिश्रा और आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ जुबिलेंट फूडवर्क्स की। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। हर एक चीज़, चाहे वो कंपनी की कह लीजिए इन्फ्लेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो, कंपनी के जो ब्रांड एक्सपेंशन को लेकर के जो प्लान्स हैं, क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, क्या अपसाइड है, क्या चैलेंजेस हैं, इन तमाम में हम वीडियो में इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, पहली बार आए हैं, ताकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स के एनालिसिस की तरफ, पीडीएफ प्रेजेंटेशन की तरफ। तो सीधा चलता हूँ। देखिए आप देखिए, ये है जुबिलेंट फूडवर्क्स, ठीक है। और जुबिलेंट फूडवर्क्स में हम देखें ऑन अ हेल्दी प्रॉफिटेबल ग्रोथ पाथ। आने वाले समय में जुबिलेंट फूडवर्क एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रही है, ठीक है। और JFL यानी जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड इज एनहांसिंग इट्स कोर डोमिनोज ब्रांड इन इंडिया बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स एंड वुड आल्सो स्केल अप न्यू बिजनेसेस। देखिए, जो जुबिलेंट फूडवर्क है वो अपने जो इनके कोर डोमिनोज ब्रांड है उसे बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही है। किस तरह बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोस्तों? नए नए स्टोर खोल करके। नाउ डिस्पाइट इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड split store strategy, JFL Jubilant Foodwork has broadly maintained EBITDA margin over the past 2 quarters. देखिए, हर तरफ इन्फ्लेशनरी माहौल है, इसके बारे में कोई तो मना कर नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई जो ये पूरा का पूरा इन्फ्लेशनरी माहौल है, इसके बावजूद कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से जो अपना एबिटा मार्जिन है, उसे काफ़ी हद तक अपने आप को लगातार दूसरे क्वार्टर में मेंटेन करके रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव संकेत है इस कंपनी की ग्रोथ को लेकर के, ठीक। अगर हम आगे चलें, आप देखें इधर हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो देखें, इनलाइन रिजल्ट नेटवर्क एक्सपेंशन टू कंटिन्यू फॉर कोर डोमिनोज ब्रांड टू स्केल अप न्यू बिजनेस, मार्जिन्स टू बी मेंटेन। आपको पता होगा इसका जो कोर ब्रांड है दोस्तों डोमिनोज जुबिलेंट फूडवर्क का, उसके जो नेटवर्क एक्सपेंशन है उसको लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अपने जो नए बिजनेस हैं इनके, उनको स्केल अप करके मार्जिन्स को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप जुबिलेंट फूडवर्क को देखते हैं तो ये इनकी स्ट्रैटेजी आने वाले समय में भी मुझे लगता है काम करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे और थोड़ी सी बात करते हैं थोड़ा कंपनी को लेकर के, तो देखिए ये लाइन हम छोड़ते हैं, हम शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ से। नाउ JFL जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड इज enhancing its core Domino's brand in India by opening new stores and boosting same store sales growth। दोस्तों जो कंपनी है वो कह सकते हैं जो अपना ब्रांड है डोमिनोज को, उसमें जो नए स्टोर है लगातार उसे बढ़ा करके और जो सेम सेल स्टोर है उसकी ग्रोथ को और बढ़ा करके, ड्रिवन बाय न्यू प्रोडक्ट्स ऑफरिंग, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहती है। नाउ द स्केल अप ऑफ न्यू बिजनेस वुड ऑल्सो एड रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है।
जो नए बिजनेस के जो स्केल अप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, उससे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी होगी। आगे जुबिलेंट फूड वर्क is unlikely to face any material impact from ongoing crisis in Sri Lanka as its exposure to the market is very limited। कई लोगों को ये भी था कि भाई जो श्रीलंका में इतना भयंकर प्रॉब्लम आ गई है जो पता नहीं कब समाप्त होगी, क्या उसके कारण इनके जो ब्रांड्स हैं, जो कह लीजिए इनका जो बिजनेस है उसे फर्क पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। डोमिनोज का, आप कह सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क का, वहाँ जो बिजनेस जो एक्सपोजर है वो उतना बड़ा नहीं है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2% ऑफ रेवेन्यू है, यानी आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। द कंपनी रिसेंटली एक्वायर्ड द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द बांग्लादेश आर्म ऑफ डोमिनोज। जुबिलेंट फूड वर्क ने दोस्तों जो पूरा का पूरा बांग्लादेश है उसकी जो डोमिनोज की ब्रांड है उसे एक्वायर किया है, पेविंग द वे फॉर अ रैपिड एक्सपेंशन इन द मार्केट। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों, एक जबरदस्त एक्सपेंशन कहाँ होगा इनका, बांग्लादेश में भी। और आप याद रखिएगा बांग्लादेश एक ज़बरदस्त ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत पूरे विश्व की, और स्पेशल में अगर बात करूं एशिया की। हाँ, उसके साथ कंसर्न अभी आ रहा है दोस्तों कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्ल्ड में जो टेक्सटाइल है वो बहुत बुरी कदर से उनकी जो मांग है वो मार खा रही है। और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, जिसके कारण वहाँ पे अब प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और कुछ समय मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी, और ये चीज़ शायद जुबिलेंट फूड वर्क को थोड़ी सी प्रॉब्लम करे। हाँ, उन्होंने एक्वायर किया है बिजनेस को, तो देखते हैं आने वाले समय में बांग्लादेश की इकोनॉमी किस तरह करती है। लेकिन जिस तरह से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और जो उनका मेन बिजनेस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वहाँ पे कमी आ रही है, मुझे लगता है इनके बिजनेस को जुबिलेंट फूड वर्क के वहाँ से थोड़े से शॉर्ट या मीडियम टर्म तक चैलेंजेस देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Despite inflationary pressure, the adoption of the split store strategy। अब भाई ये split store strategy क्या होती है? Opening new stores in vicinity of existing ones। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप नए स्टोर खोल दो एग्जिस्टिंग वन के मतलब सामने दोस्तों। ठीक है, इसको कार्य किया जा रहा है। नाउ जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड हैज ब्रॉडली मेंटेन एबिटा मार्जिन्स ओवर द लास्ट 2 quarters, indicating the strength of the business, and JFL aims to broadly maintain its EBITDA margins in the current fiscal as well। This implies a healthy profitable growth। देखिए इतना ज़बरदस्त जो आप देख रहे होंगे कि इन्फ्लेशनरी माहौल है, महंगाई का माहौल है, ऐसे में आप देख रहे होंगे कि कंपनी जो आप कह सकते हैं जुबिलेंट फूड वर्क, उसने लगातार 2 क्वार्टर से अपने एबिटा मार्जिन को बहुत ही अच्छे से रखा है। ठीक है, और आने वाले समय में लगभग ये मेंटेन करके रखेंगे, जो कि एक हेल्दी प्रॉफिटेबल ग्रोथ है एक बिजनेस के लिए। और एज ए इन्वेस्टर ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस मुझे लगता है ये एक काफ़ी अच्छी बात है। आगे अगर मैं आपके साथ लेके चलूँ और चीज़ों में, तो देखिए अब बात करते हैं भाई जून 2022 के जो क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं। देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड रेवेन्यू ग्रू 41% ईयर ऑन ईयर, एक 40% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। क्यों? ऑन अ लो बेस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर लास्ट ईयर। आपको पता था पिछले साल इसी वक्त सेकेंड वेव कितनी ज़बरदस्त मार खाया था पूरा का पूरा इकोनॉमी, और जुबिलेंट फूड वर्क भी उससे नहीं बचा था। इसीलिए जो 41% का आप क्या इंक्रीज देख रहे हैं, ये इस कारण है कि पिछले साल बहुत ज़्यादा लो बेस था। लाइक फॉर लाइक स्टोर ग्रोथ, नॉन स्प्लिट ग्रोथ स्टूड एट 28% ईयर ऑन ईयर, उसमें 28% की वृद्धि हुई है लाइक स्टोर ग्रोथ में दोस्तों। नाउ डाइन इन एंड टेक अवे चैनल विटनेस अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, जो आप कह सकते हैं जो आत के खाते थे बैठ के और स्टोर से सामान लेकर के जाने की जो ग्रोथ है वो शानदार स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूती बढ़त दिखाई है दोस्तों। क्योंकि इसीलिए कहा है डाइन मतलब वहाँ आके खाना प्लस टेक अवे चैनल्स के थ्रू काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर एज वेल एज सिक्वेंशनली गिवन द एंड ऑफ कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस इन द क्वार्टर गॉन बाय। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर दोस्तों और सिक्वेंशली दोनों ही तरफ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। नाउ द डाइन इन एंड टेक अवे सेगमेंट्स हैव रीच्ड वेरी क्लोज टू द प्री कोविड लेवल। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो लाइन है दोस्तों कि डाइन इन और टेक अवेज प्री कोविड लेवल के काफ़ी नज़दीक आ गई है, ये एज अ बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, आगे है जुबिलेंट फूड वर्क्स ग्रॉस मार्जिन, ये लाइन भूल गया सॉरी दोस्तों। द डिलीवरी चैनल कंटिन्यू टू होल्ड अप डिस्पाइट अ रिकवरी इन द डाइन इन स्पेस। ठीक है, और जो डिलीवरी चैनल है वो भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, जबकि जो डाइन इन है
वो वहाँ पे ग्रोथ, यानी डबल इंजन से अब ग्रोथ आपको शायद देखने को मिले आने वाले समय में। और नाउ JFL's ग्रॉस मार्जिन ड्रॉप्ड मार्जिनली ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। हाँ, जो ग्रॉस मार्जिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे वो बहुत ड्रास्टिकली कम हुए हैं। रीजन owing to increased food as well as oil prices affecting input cost as well as cost of delivery। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्रूड ऑयल। आप समझिए क्रूड ऑयल कितनी ज़बरदस्त तरीके से पिछले एक साल में शूट अप हुआ है और इसका असर तमाम चीज़ों में पड़ा है। प्लस क्रूड ऑयल के कारण इनके जो के लिए जो रॉ मटेरियल रहते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस डिलीवरी कॉस्ट हो गई, प्लस जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, चाहे वो पाम ऑयल हो, व्हीट फ्लोर हो, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन विटनेस की हैं, जिसके कारण जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत हद तक बढ़ गई है कंपनी की। However, operating leverage as well as improvement business efficiency led to slight increase in the company's EBITDA margin Q1 of financial 23 and net profit grew 62% year on year। ये बात सही है कि ईयर ऑन ईयर मार्जिन में डेंट पड़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है 62% की वो बढ़ोतरी दिखाई है, जो कि मुझे लगता है इट इज़ वेरी वेरी फाइन दोस्तों। ठीक है, और अगर हम आगे चलें इसमें दोस्तों तो आप पाएंगे, 1 सेकेंड आगे देखते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं भाई फाइनेंशियल्स की। ये दोस्तों इसका जो आप कह सकते हैं इसके जो सोर्स है ये मनी कंट्रोल है। ठीक है, आप देखें रेवेन्यू की बात करूं तो आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखेंगे 6.7% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। ठीक है, और इन स्तरों पे 40.5% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको गिरावट देखने मिलेगी दोस्तों। ये इस बार जो आया है 76.7% है, जो कि एक साल पहले 77.1% थी। इसमें 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस पे 20 बेसिस पॉइंट। ठीक है, बात करें हम पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पे आपको 62% ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% ज़्यादा, यानी कि काफ़ी अच्छा हम बिजनेस मॉडल आगे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अगली अन्य चीज़ों को देखने के लिए इसकी। ये तो रहे इसके फाइनेंशियल जो कि साफ दिखा रहे हैं ग्रोथ। हाँ, ग्रॉस आप कह सकते हैं ग्रॉस मार्जिन में आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, और रीज़न मैंने आपको पहले बताया, क्रूड ऑयल का बढ़ना, इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, जो कमोडिटी के प्राइस है उनके कारण। ठीक है, अब देखते हैं रोबस्ट स्टोर एक्सपेंशन फॉर डोमिनोज टू कंटिन्यू। डोमिनोज जो है दोस्तों वो अपने जो स्टोर एक्सपेंशन है वो बहुत मजबूत रखने वाला है। कैसे, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर ले। हाँ, आप देखते हैं, देखिए Jubilant FoodWorks would continue strong store expansion for the core Domino's brand. In Q1 of financial 23, the company opened 58 store, the best ever in the first quarter of the fiscal। Q1 में कंपनी ने आप कह सकते हैं 58, ठीक है, 58 नए स्टोर खोले, जो कि बेस्ट है फर्स्ट क्वार्टर में अब तक के फिस्कल ईयर में। एंड स्टोर ओपनिंग वुड बी इन द न्यू एरियाज एज वेल एज द कंपनी वुड ओपन स्प्लिट स्टोर्स। नए एरियाज में तो कंपनी खोल ही रही है दोस्तों, प्लस स्प्लिट स्टोर्स भी खोल रहे हैं, यानी उसके क्षेत्र में जो पुराने स्टोर है उसके के क्षेत्र में एक और स्टोर खोलना। वाइल ओपनिंग न्यू स्टोर द फोकस विल बी ऑन न्यू सिटीज। कंपनी सिर्फ एक ही सिटीज में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही दोस्तों, बल्कि जियोग्राफिकली अपने आप को अब डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। इसीलिए जो नए स्टोर के एक्सपेंशन है वो नई सिटीज में आपको देखने को मिल रहे हैं। डोमिनोज इज करेंटली प्रेजेंट इन 349 सिटीज। डोमिनोज करेंटली 349 सिटीज में प्रेजेंट है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोमिनोज वुड रोल आउट split store in high potential areas. The company plans to open about 250 new store in current fiscal. In all the above format, its current count is 1625. According to company, there is a huge potential for new store in Indian market in medium to long term। अब आप समझिए कि जो कंपनी स्टोर खोलने की बात कर रही है, कह रही है कि 250 नए स्टोर इस करंट फिस्कल में खोले जाएंगे, और दोस्तों और जो उसका करंट काउंट है ये 1625 स्टोर्स है। ठीक है, और कंपनी कह रही है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ह्यूज पोटेंशियल है नए स्टोर्स खोलने का, यानी एक्सपेंशन अभी भी कंपनी में बहुत होने बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं टू स्केल अप न्यू बिजनेस। अब भाई न्यू बिजनेस को स्केल अप करने की बात की जा रही है, तो आप पाएंगे, आप देखें JFK's चिकन ऑफरिंग। ठीक है, जो
आप कह सकते हैं जो जुबिलेंट फूड वर्क है उसकी जो चिकन ऑफरिंग है पोपॉइज के अंडर हैव रिसीव्ड गुड इनिशियल कंज्यूमर रिस्पॉन्स। उसने शुरुआती दरों पे काफ़ी अच्छा कंज्यूमर रिस्पॉन्स पाया है विच इज़ वेरी पॉजिटिव। द कंपनीज मेन्यू ऑफरिंग एज वेल एज स्टोर इकोनॉमिक्स हैव बीन वर्कड आउट एज दे मेट JFL's बेंचमार्क टारगेट्स। ठीक है, अभी तक जो मेन्यू ऑफरिंग कर रहे हैं और जो स्टोर इकोनॉमिक्स है वो JFL से के साथ जुबिलेंट फूड वर्क के साथ काफ़ी हद तक कह सकते हैं मैचअप कर रही है। आगे आप देखेंगे JFL's प्लान टू स्केल अप द बिजनेस इन द करंट फिस्कल और द कंपनी ओपनड 2 new stores in quarter of 2023 and plans to open 20-30 store in financial 23। और जो ये आप कह सकते हैं पोपॉय के अंडर ये JFL का चिकन ऑफरिंग हो रही है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से अब नए स्टोर्स ओपन होंगे और कंपनी का कहना है कि भाई हमने 2 नए स्टोर खोले हैं क्वार्टर 1 में और 20 से 30 खोलेंगे पूरे के पूरे फाइनेंशियल 23 में। नाउ फॉर अदर न्यू बिजनेसेस सच एज एकदम ये इंडियन क्यूजीन दोस्तों एंड हॉन्ग्स किचन चाइनीज क्यूजीन वाली JFL Jubilant Food were elevating parameters such as pricing, menu as well as unit economics before pursuing full scale of the business। और इनके जो अन्य बिजनेस दोस्तों चाहे वो एकदम हो जो कि एक इंडियन क्विजीन है यानी इंडियन के जो खाने हैं वो मिलते हैं और कॉन्ग्स किचन जहाँ पे चाइनीज खाने मिलते हैं, तो इन दोनों को लेकर के काफ़ी कंपनी माथापच्ची कर रही है प्राइसिंग को लेकर के, मेन्यू को लेकर के और वो मेन जो इकोनॉमिक्स होगा जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा उसके ऊपर, और उसके बाद एक फुल फ्लेज बिजनेस की आगे बढ़ाएंगे। यानी यहाँ से भी आने वाले समय में एक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आगे है ऑल्सो JFL यानी जुबिलेंट फूड वर्क इज वर्किंग टू मेक द डंकिंस ब्रांड अ कॉफी फर्स्ट ब्रांड, इज वर्किंग ऑन द बेवरेज मेन्यू। इट इज ऑल्सो altering the food portfolio to offer items that complement coffee। ठीक है, we believe the scale up mode of Hong's, Ekdum and Dunkin's will be effective in the next fiscal। और इनका आपको पता होगा जो हॉन्ग्स किचन हो गई, डंकिंस हो गए और इनकी जो आप कह सकते हैं कॉफ़ी ब्रांड है डंकिंस कॉफ़ी ब्रांड जो है इनकी उसको कंपनी को लग रहा है कि आने वाले जो नेक्स्ट फिस्कल है वहाँ पे ये काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट भी करेंगे। यानी इनके साथ साथ आपको दिखने को मिलेगा हॉन्ग्स, एकदम और डंकिन 3 ब्रांड प्लस पॉपॉय थ्रू चिकन ऑफरिंग और डोमिनोज तो है ही। यानी आने वाले समय में रेवेन्यू के बहुत सारे ऐसे नए नए आयाम हैं जो खोलने को मिलेंगे जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो पाएंगे टू मेंटेन मार्जिन मेंटेन करने के लिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो देखिए इन ऑर्डर टू टैकल द राइजिंग input cost, both food as well as fuel prices undertook 2 pricing action, as one in December 2021 and the other in April 22। जिस तरह से लगातार इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, कंपनी ने जो 2 प्राइसिंग एक्शन उठाए हैं, ऐसे कदम उठाए हैं, एक उन्होंने दिसंबर में उठाए थे 2021 में और एक अप्रैल 2022 में। क्या है वो? The company managed to broadly maintain gross margin in the last 2 quarters as price hike as well as efficiency improvement measures enabled it to effectively counter cost increases। JFL say it is witnessing modernization, inflation and no further price hike are necessary। और देखिए जो इन्होंने लगातार अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई प्लस इन्होंने जिस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों अपना जो काउंटर कॉस्ट इंक्रीज किया है, मैंने जो पास ऑन की है उनके कारण इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इनका ये मानना है कि जो दोस्तों मॉडरेशन है इन्फ्लेशन में अब धीरे धीरे हो रहा है, यानी कमी आ रही है और भी कोई नया प्राइस हाइक करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें JFL split store strategy has not made any major dent in the overall profitability in the last 2-3 quarters। The split store are being added in high catchment areas and have minimal effect on the profitability of the existing stores। देखिए कंपनी क्या है ना, स्प्लिट स्टोर एरिया इसलिए दोस्तों जहाँ बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होता है वहाँ पे एक और स्टोर खोल दिया जाता है जिसका उन्हें फ़ायदा ये हो कि भाई हाँ ऑर्डर आ गया तो दूसरी जगह से वो लिया जा सके। तो ये चीज़ पिछले 2-3 क्वार्टर से कोई डेंट तो नहीं की है और आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट करेगी, क्योंकि ये जो स्टोर है जो ऑलरेडी वहाँ स्टोर है उसके बहुत बड़े आप कह लीजिए बिजनेस में डेंट भी नहीं कर रही है। और आगे है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड एक्सपेक्ट मार्जिन to remain healthy in the 25% range which was less witnessed in the last fiscal।
कंपनी जो मार्जिन है 25% का वो मेंटेन करने में फिस्कल रही है, मेंटेन करने में कामयाब रही है, जो कि दोस्तों लास्ट फिस्कल में विच वॉज द लेवल विटनेस इन द लास्ट फिस्कल, जो कि पिछले साल भी इन्हीं के आसपास का इनका आप कह सकते हैं मार्जिन था, 25% रेंज उसी के आसपास। ठीक है, तो भाई अब देखिए, अब वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ रोक के देखिए, ये मनी कंट्रोल के थ्रू है दोस्तों। ठीक है, एट द करंट मार्केट प्राइस द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट पी ऑफ 55 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल 24 प्रोजेक्टेड अर्निंग। जो उसकी फाइनेंशियल 24 की प्रोजेक्टेड अर्निंग है दोस्तों, ये रेवेन्यू है 6068 करोड़, उसकी लगभग 55 टाइम के पी में ये ट्रेड कर रहा है, विच इज लोअर देन द लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रेंज, जो कि कम है लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रेंज में। कैन ऐड द स्टॉक इन पोर्टफोलियो, यानी इन स्तरों पे जिसमें जीएफएल काम कर रहा है, वो एक ऐसे नंबर है जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक में निवेश जरूर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा, निवेश की हॉरिजन प्लीज लंबा रखिएगा। शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें हो रही हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है, तो शायद 1 या 2 क्वार्टर थोड़ा आपको परेशान करे, लेकिन आपको बता दूं सितंबर क्वार्टर के बाद आपको पता होगा जो दिसंबर है वो शानदार आप कह सकते हैं एक फेस्टिवल क्वार्टर होता है, तो वहां से सेल्स बढ़ने की काफी आशंका होती है। तो अगर कोई भी गिरावट हो, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए वो एक बहुत अच्छा खरीदारी का मौका हो सकती है। तो यदि आपको मेरी छोटी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।